हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 ऑफ चैप्टर फर्स्ट ऑफ एनसीईआरटी बुक। सो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है यूनियन। हमें दो सेट गिवन है, जैसे एक्स गिवन है यहाँ पर और वाई गिवन है, तो हमें इसका फाइंड आउट करना है यूनियन। तो फर्स्ट पार्ट एक्स यूनियन वाई। यूनियन का मीनिंग क्या होता है? वो सभी एलिमेंट जो ए में एक्स में है और वाई में है वो सभी यूनियन के अंदर आएंगे। तो हम पहले एक्स के एलिमेंट लिख देते हैं यहाँ पे 1 3 5। उसके बाद वाई के एलिमेंट, वाई के अंदर फर्स्ट एलिमेंट है 1, वो ऑलरेडी हमने सेट में लिख दिया है तो रिपीटेशन नहीं होता। उसके बाद हम गए सेकेंड एलिमेंट 2 है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे रखेंगे 2। उसके बाद 3 ऑलरेडी हम मेंशन कर चुके हैं, तो ये हमारा हो गया यूनियन कंप्लीट यहाँ पे एक्स यूनियन वाई। उसके बाद है सेकंड के अंदर हमें निकालना ए यूनियन बी, और यहाँ पे ध्यान से देखें इसके अंदर है ए ई आई ओ यू और यहाँ पे है ए बी सी। तो ए ई आई ओ यू, पहले हमने ए के एलिमेंट लिख दिए यहाँ पे। उसके बाद हम बी के एलिमेंट को देखते हैं। यहाँ पे ए है, ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं हम, रिपीटेशन नहीं होता सेट के अंदर। तो बी यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे बी। सी यहाँ पर है, सी ए के अंदर नहीं है, तो हम लिखेंगे सी। ये हो जाएगा यूनियन। उसके बाद है थर्ड ए यूनियन बी। अब यहाँ पे देखें एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। सो यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक्स नेचुरल नंबर है, मल्टीपल है 3 का। तो यानी एक्स जो सेट है वो क्या है, 3 6 9 12 एंड सो ऑन। एंड बी क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो बी जो सेट है हमारा 1 2 3 4 5, और जो ए है वो क्या है 3 6 9 12। तो इनका यूनियन क्या जाएगा यहाँ पे, ये सब एलिमेंट हम यहाँ पे क्या कर देंगे, मेंशन कर देंगे। तो 1 2 4 5 एंड n इज लाइक हम यहाँ पे लिखेंगे x सच दैट x इज 1 2 4 5 एंड x इज मल्टीपल ऑफ 3। वहां पे n किस में बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर पे। हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। उसके बाद इसके फोर्थ पार्ट a such that x, a is set defined as x such that x is a natural number and x is greater than 1 not equal even and less than 6। तो जो a सेट है हमारा यहाँ पर a है 2 3 4 5 6, क्योंकि ये जो लास्ट वाला है इसके अंदर इक्वालिटी है यहाँ पर। उसके बाद b क्या है 7 8 9। यहाँ पर दोनों साइड ही इक्वालिटी नहीं है, ना तो इसके अंदर 6 शामिल है और ना ही 10 शामिल है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे A यूनियन B। वो क्या आएगा 2 3 4 5 6 और सभी एलिमेंट इसके 7 8 9। दिस इज अवर फोर्थ पार्ट। और फिफ्थ पार्ट देखो, A है जो फिफ्थ पार्ट में वो क्या है 1 2 3 1 2 3 और B क्या है 5 मीन्स एम्प्टी सेट। तो यूनियन क्या होगा हमारा A यूनियन 5। इसके अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो सभी एलिमेंट A के आएंगे 1 2 3, क्योंकि एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता। तो A यूनियन 5 इक्वल टू 1 2 3। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है लेट A इज सेट AB एंड B इज ABC, इज A इज सबसेट ऑफ B। सो सेकंड यस। क्यों? क्योंकि ए के अंदर अगर कोई एलिमेंट है, क्योंकि ए के अंदर ए है तो ए किसके अंदर भी है, बी के अंदर भी है। बी ए के अंदर है तो बी किसके अंदर भी है, बी के अंदर भी है। तो जो ए का एवरी एलिमेंट किसके अंदर है, ए का एवरी एलिमेंट बी के अंदर भी है। तो इसका मीनिंग क्या है कि ए सबसेट है किसका, बी का। सो व्हाट इज ए यूनियन बी। अब हम यहाँ पे ए यूनियन बी निकालते हैं। तो पहले हम ए के एलिमेंट फिट कर देते हैं यहाँ पे ए कोमा बी। अब ए कोमा बी हम यहाँ पे पहले ही मेंशन कर चुके हैं, तो सी ए के अंदर नहीं था
तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं सी। और ध्यान से देखो ये क्या आ गया, बी। इसका मीनिंग क्या है, अगर ए सबसेट है बी का और हम उन दोनों की यूनियन करते हैं तो हमेशा आंसर सुपर सेट आता है, बड़ा सेट आता है। यूनियन हमेशा बड़ा सेट आएगा। ओके, उसके बाद देखो, इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए इंटरसेक्शन ए इज कंटेनिंग बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। सो अभी हमने देखा थर्ड सेकंड पार्ट से, सेकंड क्वेश्चन से हमें समझ में आ रहा है, अगर ए सबसेट है बी का, दिस इंप्लाइज इफ ए इज इन ए, देन ए किस में भी होगा, बी में भी होगा। अगर कोई ए का एलिमेंट है तो वो किस में भी होगा, बी में भी होगा। तो इसका मीनिंग ए यूनियन बी क्या होगा, एग्जैक्टली इक्वल टू बी, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट ऑलरेडी किसके अंदर है, बी के अंदर है। तो यूनियन है वो बी आ जाएगा टोटल, बी से बाहर कुछ नहीं जाएगा इसके अंदर। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, अगर हमारे पास दो सेट हैं और ए है वो कंटेन है किसके अंदर, बी के अंदर, तो यूनियन हमेशा क्या आएगा, बड़ा सेट आएगा, सुपर सेट। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, इफ ए इज 1 2 3 4, बी इज 3 4 5 6, सी इज 5 6 7 8 एंड डी इज 7 8 9 10, तो हमें फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या आएगा, ए और बी के सभी एलिमेंट। तो ए के एलिमेंट लिख देती हूँ पहले, 1 2 3 4। उसके बाद देखो यहाँ पे 3 4 ऑलरेडी हम यहाँ पे मेंशन कर चुके हैं, तो कौन आएंगे यहाँ पे, 5 और 6। सिमिलरली सेकेंड पार्ट, ए यूनियन सी, वो क्या आएगा, ए के सारे एलिमेंट लिख देते हैं पहले, 1 2 3 4, एंड इसके अंदर सी में 5 6 7 8, जो किसके अंदर नहीं है, ए के अंदर नहीं है, तो इसके सभी एलिमेंट हम यहाँ पे लिखेंगे 5 6 7 8। उसके बाद है थर्ड पार्ट, बी यूनियन सी। सो बी यूनियन सी, बी है हमारे पास 3 4 5 6 और सी है 5 6 7 8। तो इसके अंदर जो एलिमेंट जाएंगे वो जाएंगे 3 4 5 6 7 8, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे है। तो 3 4 5 6 7 8, दिस इज बी यूनियन सी। तो और फोर्थ पार्ट है जो इसका, उसके अंदर हमें किसका निकालना है, बी यूनियन डी। तब देखो बी के अंदर एलिमेंट यहाँ पे क्या है, 5 6 7 8, और डी के अंदर एलिमेंट क्या है, 7 8 9 10। तो यूनियन में क्या जाएंगे, 5 6 7 8 9 10। उसके बाद फिफ्थ पार्ट है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो यहाँ पे यूनियन हमने 3 सेट की करनी है। तो पहले क्या करते हैं, ये हमें पूरा सेट लिखना है, पहले हम लिख लेते हैं ए यूनियन बी लिख लेते हैं। तो ए यूनियन बी की वैल्यू कितना आएगी यहाँ पे, वो हमें पता है ऑलरेडी। तो ए यूनियन बी है वो हमें पता है 1 2 3 4 5 6। इसका यूनियन हमें किसके साथ करना है, सी के साथ करना है। तो हम ए यूनियन बी के एलिमेंट यहाँ पे पहले मेंशन कर देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे हमारे पास सी के अंदर कौन से एलिमेंट है, 5 6 7 8। 5 6 हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं यहाँ पे, तो 2 ही एलिमेंट बचे यहाँ पे, कौन से, 7 और 8। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 7 और 8। तो ये हमारा यूनियन हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। उसके बाद सिक्स्थ पार्ट के अंदर हम देखें तो ए यूनियन बी यूनियन डी, अगर इसकी वैल्यू हमें निकालनी है तो ए यूनियन बी की वैल्यू हमें पता है ऑलरेडी, तो यूनियन इसका किसके साथ करना है, डी के साथ। तो पहले हम ए यूनियन बी के एलिमेंट लिख देते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, और डी के अंदर एलिमेंट है 7 8 9 10, जो ए यूनियन बी में नहीं है। तो इसके सभी एलिमेंट आएंगे यहाँ पे 7 8 9 10। उसके बाद है सेवंथ पार्ट, बी यूनियन सी यूनियन डी, और हम ऊपर निकाल चुके हैं बी यूनियन सी। अब इसका डी के साथ यूनियन करना हमें। तो पहले हम बी यूनियन सी के एलिमेंट लिख लेते हैं, 3 4 5 6 7 8,
और जो डी है उसके अंदर एलिमेंट है 7 8 9 10। हम 7 8 ऑलरेडी लिख चुके हैं यहाँ पे, तो कौन से दो एलिमेंट बचे हैं बस, 9 और 10। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चन 1। तो हम क्वेश्चन 1 पे जाते हैं। क्वेश्चन 1 पे हमने क्या निकाला था, यूनियन निकाला था सभी का। यहाँ पे क्या निकाला था, यूनियन। अब यहाँ पे जो पार्ट करना है, यहाँ पे हमें करना है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे मैं 5 लिख देती हूँ। सो फर्स्ट जो है वो बनेगा x इंटरसेक्शन y। इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या, जो दोनों के अंदर है वही इंटरसेक्शन के अंदर आएंगे, जो दोनों सेट में बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पे देखो x में है 1 3 5, y में है 1 2 3, तो यहाँ पे देखो 3 और 1 x में भी है और y में भी है, तो ये इंटरसेक्शन में जाएंगे। तो इंटरसेक्शन है जो हमारा वो क्या आएगा, 1 3। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, हमें यहाँ पे निकालना a इंटरसेक्शन b। तो a के अंदर यहाँ पे एलिमेंट कौन से हैं, a e i o u, और यहाँ पे क्या है a b c। तो दोनों के अंदर कॉमन क्या है, a। तो a किस में जाएगा, इंटरसेक्शन। उसके बाद देखो जो a सेट है हमारा वो क्या है, x इज नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो जो a सेट है यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 3, 3 6 9 अप टू सो। और b सेट क्या है, x such that x is natural number less than 6, यानी 6 से छोटे नेचुरल नंबर। तो 1 2 3 4 5। तो ध्यान से देखो यहाँ पे 3 कॉमन है। सो a इंटरसेक्शन b थर्ड के अंदर क्या आ जाएगा, सॉरी 3, क्योंकि यहाँ पे 3 कॉमन है। उसके बाद फोर्थ पार्ट में देखो यहाँ पे तो यहाँ पे क्या है, a x such that x is a natural number एंड ये हमने यहाँ पे सेट एक्चुअली में मेंशन किए हुए हैं। ए हमारा है 2 3 4 5 6 और बी है 7 8 9। तो इसके अंदर देखो कॉमन क्या है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है यहाँ पे। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, एम्प्टी इन केस ऑफ फोर्थ पार्ट। एंड फिफ्थ पार्ट में अगर देखें तो ए इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। इसके अंदर चाहे कितने भी एलिमेंट हो, लेकिन इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मीनिंग। तो इसका मीनिंग ये सेट कैसा बनेगा, एम्प्टी। ओके। उसके बाद आते हैं हम सिक्स क्वेश्चन के अंदर। सिक्स क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, ए है 3 5 7 9 11, बी है 7 9 11 13, सी है 11 13 15 एंड डी है 15 और 17। हमें फाइंड आउट करना ए इंटरसेक्शन बी। सो ए इंटरसेक्शन बी मीन्स जो एलिमेंट ए में भी है और बी में भी है। तो ए और बी में देखो कौन है कॉमन। सो 3 ए में है बी में नहीं है, 5 ए में है बी में नहीं है, 7 दोनों के अंदर है, 9 है दोनों के अंदर है, और 11 है वो भी है दोनों के अंदर। तो इंटरसेक्शन में कौन जाएगा, 7 9 11। उसके बाद है सेकेंड पार्ट, बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पे देखेंगे तो दोनों के अंदर 7 11 7 और 9 इसके अंदर है, लेकिन इसमें नहीं है। 11 और 13 है जो दोनों के अंदर है, 11 और 13। तो 11 और 13। उसके बाद है थर्ड, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, जो इन तीनों सेट के अंदर है। इसका मीनिंग है वो एलिमेंट जो ए में भी है, सी में भी है और डी में भी है। अब एक बार देखते हैं, ए के अंदर है 3 5 7 9 11, सी में है 11 13 15 और डी में है 15 17। तो इसके अंदर एलिमेंट है अप टू 11 और डी के अंदर है 15 और 17। तो ए और डी के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो इनका जो इंटरसेक्शन जाएगा वो क्या जाएगा, एम्प्टी। उसके बाद फोर्थ पार्ट, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पे हमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 11। उसके बाद फिफ्थ पार्ट, बी इंटरसेक्शन डी।
सो ये हमारा बी सेट है और ये है डी। तो यहाँ पे 7, 9, 11, 13, यहाँ पे 15, 17 कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये सेट भी कैसा है, एम्प्टी है। उसके बाद सिक्स्थ, बी इंटरसेक्शन सॉरी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो हमें यहाँ पे इंटरसेक्शन निकालना, पहले हमें क्या शोल आउट करना, बी यूनियन सी। तो पहले हम शोल आउट करेंगे बी यूनियन सी को, पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं बी यूनियन सी। बी यूनियन सी के अंदर क्या आएंगे, वो एलिमेंट जो बी में है और सी में है, उन सब का कलेक्शन यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे 7, 9, 13 सॉरी 7, 9, 11, 13 एंड 50, ये 5 एलिमेंट है। उसके बाद हम क्या क्या लिखेंगे, एक के साथ इसका इंटरसेक्शन, बी यूनियन सी के अंदर ये एलिमेंट है, उसका इंटरसेक्शन हमें ए के साथ करना है जो दोनों के अंदर है, अब वो एलिमेंट आएंगे। तो इसमें देखो 7, 9, 11, 7, 9, 11, तो ये जो सेट हमारा बनेगा वो बनेगा 7, 9, 11। उसके बाद सेवंथ पार्ट, ए इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन डी मीन्स ए के अंदर भी है वो और डी के अंदर भी। ए हमारे पास है 3, 5, 7, 9, 11 और डी है 15 और 17, तो कोई भी एलिमेंट यहाँ पे कॉमन नहीं है, तो ये बनेगा एम्प्टी। उसके बाद 8 पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो हम पहले बी यूनियन डी को निकालेंगे यहाँ पे। तो बी यूनियन डी के अंदर क्या जाएंगे एलिमेंट, सो मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ उसको, बी यूनियन डी। सो बी यूनियन डी में जाएगा 7, 9, 11, 13 एंड 50। दिस इज आवर यूनियन यहाँ। अब देखो हम इसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, ए के साथ। तो ए के अंदर और बी यूनियन डी के अंदर क्या कॉमन है, 7, 9, 11, 7, 9, 11। तो इंटरसेक्शन में जाएगा 7, 9, 11। उसके बाद 9th पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो हमें यहाँ पे क्या पता है, हमें बी यूनियन सी का भी पता है और ए इंटरसेक्शन बी का भी पता है। अब इन दोनों के बीच में हमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन क्या है, 7, 9, 11, 7, 9, 11। तो इन दोनों सेट के अंदर कॉमन एलिमेंट कौन सा है, 7, 9, 11। उसके बाद 10th पार्ट है, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो हमें बी यूनियन सी का पता है, लेकिन ए यूनियन डी हमें निकालना है यहाँ पे। तो ए यूनियन डी को पहले फाइंड आउट कर ले। तो ए यूनियन डी किसके इक्वल होगा, ए है यहाँ पे 3, 5, 7, 9, 11 और डी है यहाँ पे 15 और 17। सो ए यूनियन डी होगा 3, 5, 7, 9, 11, 15 और 17। अब इसका इंटरसेक्शन हमें लेना बी यूनियन सी के साथ, और बी यूनियन सी हमारे पास 7, 9, 11, 13, 15। तो इसके अंदर 7 इसमें भी है, 9 बी यूनियन सी में दिख रहा है हमें, ए यूनियन डी में भी है, 11 भी है और 15 भी है, लेकिन 13 इसमें है, इसमें नहीं है, 17 इसमें है, इसमें नहीं है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 7, 9, 11, 15। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। सो एक्स, ए जो सेट हमारा क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। सो ए सेट है वो क्या है, 1, 2, 3 एंड सो। उसके बाद बी है इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर मीन्स 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। और सी क्या है, ओड नेचुरल नंबर। सो ओड नेचुरल नंबर मीन्स 1, 3, 5। और डी है प्राइम नंबर, 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन।
अब हमें फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मीन्स ए नेचुरल नंबर विच इज इवन। तो ए इंटरसेक्शन बी इज, देखो जो इवन नंबर होता है वो एक टाइप होता है नेचुरल नंबर की। तो जो सेट है इवन नेचुरल नंबर का ए, वो किसके अंदर कंटेन, सो जो इवन नेचुरल नंबर का सेट है वो बी, वो किसके अंदर कंटेन है, ए के अंदर। तो हमें पता है ए इंटरसेक्शन बी इस केस के अंदर किसके इक्वल होता है, बी के अंदर। इंटरसेक्शन हमेशा सबसेट आता है। अगर हम दो सेट की इंटरसेक्शन लेते, एक सबसेट है एक सुपर सेट है, तो हमेशा इंटरसेक्शन सबसेट आता है और यूनियन हमेशा सुपर सेट आता है, बड़ा वाला सेट आता है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा यहाँ पे, इक्वल टू बी। उसके बाद है ए इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सी क्या हमारे पास एक्स सच दैट एक्स इज ओड नेचुरल नंबर, और ए है वो एक्स इज सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर। सो सभी ओड नेचुरल नंबर क्या नेचुरल नंबर तो है ही। तो जो सी है वो किसके अंदर कंटेन है, ए के अंदर तो ऑलरेडी कंटेन है। तो इसका जो इंटरसेक्शन जाएगा वो क्या जाएगा, सी। उसके बाद ए इंटरसेक्शन डी, सिमिलर रीजन। तो यहाँ पर क्या है, ये प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर है। तो इसका मतलब क्या, इंटरसेक्शन डी का आंसर क्या आएगा, डी। उसके बाद फोर्थ पार्ट हमें निकालना है बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी की जो वैल्यू जाएगी वो क्या है, बी है वो इवन नंबर है और सी क्या है, ओड नंबर। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इवन भी हो और ओड भी हो, क्योंकि ऐसा कोई नंबर हम नहीं बता सकते जो 2 से भी डिविजिबल है और 2 से डिविजिबल नहीं है। तो ऐसा कोई नंबर नहीं होता। तो इसका मतलब ये जो सेट है वो क्या बनेगा, एम्प्टी। ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इवन भी है और ओड भी है। ओके। उसके बाद फिफ्थ पार्ट क्या है, बी इंटरसेक्शन डी। बी इंटरसेक्शन डी को देखो, बी क्या है, इवन नेचुरल नंबर और डी क्या है, प्राइम नंबर। तो बी के अंदर और डी के अंदर हमें एक ही कॉमन एलिमेंट है, वो कौन है, 2। 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी होता है और प्राइम भी होता है। तो इस सेट के अंदर जाएगा 2। उसके बाद इसका सिक्स्थ पार्ट, सी इंटरसेक्शन डी। तो सी के अंदर क्या है, हमारे ओड नेचुरल नंबर है और डी के अंदर क्या है, प्राइम नंबर है। 2 को छोड़ के बाकी जितने भी हमारे प्राइम नंबर होते हैं वो सभी क्या होते हैं, ओड होते हैं। 2 को छोड़कर और सभी प्राइम नंबर हमारे कैसे होते हैं, ओड होते हैं। तो इनका जो इंटरसेक्शन जाएगा वो क्या जाएगा, 2 को छोड़ के सारे प्राइम नंबर। तो हम इसे अगर सेट फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज प्राइम, बट x हमारा किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, 2 के इक्वल। तो x इज नॉट इक्वल टू। उसके बाद 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मीनिंग क्या होता है, 2 सेट होते हैं हमारे पास a एंड b, उसको हम डिसजॉइंट बोलेंगे अगर उनका इंटरसेक्शन क्या हो, एम्प्टी, उनके बीच में कुछ भी एलिमेंट कॉमन ना हो, तो हम उन सेट्स को क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे ए सेट है 1 2 3 4, ए सेट है 1 2 3 4, और बी क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 बट लेस देन इक्वल टू 6। तो बी है जो वो क्या बनेगा, एक तो 4 आएगा, एक 5 और एक 6, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास इक्वेलिटी का सिंबल है। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी में हमें कौन नजर आ रहा है, 4। 4 ए में भी है और बी में भी है, तो ये आएगा 4। मतलब ये क्या नहीं है, एम्प्टी नहीं है। तो ये दोनों सेट कैसे नहीं है, नॉट डिसजॉइंट। तो ये आएगा नॉट डिसजॉइंट। उसके बाद सेकंड देखो, सेकंड के अंदर हमारा क्या है, पहला जो सेट है वो है ए ई आई ओ यू और जो दूसरा है वो सी डी ई एफ। तो यहाँ पे ई कॉमन आ रहा है, तो सेकंड इज नॉट डिसजॉइंट बिकॉज उनका जो इंटरसेक्शन है वो क्या है, ई, एम्प्टी नहीं है। उसके बाद है थर्ड
थर्ड क्या है यहाँ पे, x such that x is even integer and x such that x is odd integer. even integer हमारे पास क्या होते हैं, a even integer, तो वो बनेंगे हमारे पास 2 4 इवन इंटीजर है तो नेगेटिव नंबर भी आएंगे, -2 0 2 4 इस तरीके से, ये हमारे है इवन इंटीजर। और ओड इंटीजर हमारे कौन से जाएंगे, -1 +1 3 5 एंड सो। अब यहाँ पे देखो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, एम्प्टी। तो ये जो थर्ड है ये कैसा सेट बनेगा हमारा, डिसजॉइंट। उसके बाद हमें निकालना डिफरेंस। डिफरेंस का मीनिंग क्या होता है, तो डिफरेंस होता था a माइनस बी एक्स सच दैट एक्स किसका एलिमेंट हो, a का एलिमेंट हो लेकिन किसका एलिमेंट ना हो, b का एलिमेंट ना हो। ये हमारा डेफिनेशन था डिफरेंस का। तो हम फर्स्ट इसके अंदर निकालते हैं a माइनस बी। तो इसके अंदर देखो a के अंदर क्या है यहाँ पे 3 6 9 12 15 18 21 और सी बी में हमारा है 4 8 12 16 17। तो कैसे लिखना है, देखो ए के अंदर 3 है लेकिन बी में नहीं है, तो ये किस में जाएगा, डिफरेंस में जाएगा। ए के अंदर 6 है बी के अंदर नहीं है तो ये जाएगा। 9 है 9 बी के अंदर नहीं है तो ये भी डिफरेंस में जाएगा। 12 देखो 12 ए के अंदर है बी के अंदर है तो ये नहीं जाएगा क्योंकि हमारा एलिमेंट किस में नहीं होना चाहिए, बी में नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे 15 15 ए के अंदर है लेकिन बी के अंदर नहीं है तो यहाँ पे डिफरेंस में जाएगा। 18 ए के अंदर है बी में नहीं है तो ये बी जाएगा। 21 ए में है बी में नहीं है तो ये भी हमारा एलिमेंट डिफरेंस सेट में जाएगा। उसके बाद सेकंड ए माइनस सी। अब देखो यहाँ पे ए हमारे पास ये सेट है और सी ये है, तो अब देखो कैसे लिखना है। 3 ए में है सी में नहीं है तो डिफरेंस में जाएगा। 6 है जो वो ए में है सी में भी है तो डिफरेंस में नहीं जाएगा। 9 जाएगा क्योंकि ये किसमें नहीं है, सी में नहीं है। उसके बाद 12 ए में है तो सी में भी है तो ये डिफरेंस में नहीं जाएगा। 15 ए में है लेकिन सी में नहीं है तो ये जाएगा। 18 जाएगा और 21 भी डिफरेंस सेट में जाएगा। उसके बाद हम थर्ड निकालते हैं a माइनस डी। a माइनस डी है जो यहाँ पर a ये सेट है और d है 5 के मल्टीपल, तो 3 6 d में नहीं है, 9 d में नहीं है, 12 d में नहीं है, 15 d में है तो ये नहीं जाएगा। 18 d में नहीं है, 21 d में नहीं है। उसके बाद हम लिखेंगे फोर्थ b माइनस ए। अब हमें b में से a को माइनस करना है। अब b में 4 है a नहीं, a में नहीं है ये तो ये डिफरेंस में जाएगा। 8 b का है 8 a में नहीं है तो जाएगा। 12 b में है लेकिन 12 a में है तो नहीं जाएगा। 16 नहीं जाएगा। और 16 है, सॉरी 16 बी के अंदर है लेकिन ए के अंदर नहीं है तो ये जाएगा। 20 है जो वो बी में है लेकिन ए में नहीं है, ये भी हमारा सेट के अंदर जाएगा। तो उसके बाद हम निकालेंगे फिफ्थ सी माइनस ए। तो सी सेट के अंदर 2 ए में नहीं है ये जाएगा। 4 ए में नहीं है, 6 ए में है नहीं जाएगा। 8 ए में नहीं है जाएगा। 10 ए में नहीं है, 12 ए में है, 14 ए में नहीं है और 16 भी इसके अंदर जाएगा। सिक्स्थ पार्ट देखो यहाँ पे क्या है, डी माइनस ए। सो डी माइनस ए है जो हमारा वो क्या है, डी है 5 10 15 20 और इसमें ए में 3 6 9 12 15 18 21। तो डी में 5 है ए में नहीं है। 10 है वो डी में है लेकिन ए में नहीं है। 15 है वो डी में है लेकिन ए में भी है तो ये नहीं जाएगा। 20 डी में है और ए में नहीं है तो 20 भी इसमें जाएगा।
उसके बाद है सेवंथ पार्ट, बी माइनस सी। सो बी माइनस सी है वो क्या है बनेगा, बी में से हमें सी को माइनस करना है। 4 है वो सी में है, 4 है वो सी में है, 8 है वो भी सी में है, 12 है वो भी सी में है, 16 है वो भी सी में है, 20 है वो सी में नहीं है। तो इसका जो है एलिमेंट आएगा वो जस्ट 20 आएगा। उसके बाद इसका 8th पार्ट बी माइनस डी। अब बी के अंदर एलिमेंट है हमारे 4, 8, 12, 16, 20 और डी में क्या है 5, 10, 15, 20। अब देखो यहाँ पे 4 है वो डी में नहीं है, 8 है वो डी में नहीं है, 12 है वो डी में नहीं है, 16 है वो डी में नहीं है, लेकिन 20 है वो डी में है, तो वो डिफरेंट सेट में नहीं जाएगा। सिमिलरली यू कैन डू ऑल द पार्ट्स। अब उसके बाद 11th क्वेश्चन है इसके अंदर। 11th क्या है, आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर, और हमें पता है कि आर है वो रियल नंबर का जो सेट है वो यूनियन होता है रेशनल नंबर यूनियन एक्स सच दैट एक्स इज इरेशनल नंबर। इन दोनों सेट का क्या है, यूनियन है। तो अगर मैं आर में से क्यू माइनस करूं, क्यू क्या होता है, सेट ऑफ रेशनल नंबर, तो मैं सभी के सभी रेशनल नंबर हटा रही हूँ। सभी के सभी रेशनल नंबर अगर मैंने हटा दिए सेट के अंदर से, तो क्या बचेंगे, ओनली इरेशनल नंबर। तो ये क्या आएगा, एक्स सच दैट एक्स इज इरेशनल नंबर। लेकिन एक्स किसका एलिमेंट, आर का। यहाँ पे भी एक्स आर का है, एक्स आर का एलिमेंट है। सो जो इसका जो डिफरेंस सेट आएगा वो क्या बनेगा, ऑल इरेशनल नंबर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।